नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 5 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम का अर्थ होता है नाम, यानी सबका नाम। यानी सबके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा पढ़ा था बेटा। संज्ञा यानी जितने भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और इन्हीं नामों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आइए बेटा, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पहले देख लें। जैसे आज अंकिता के माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में अंकिता ने तरह तरह की चीज़ें देखी। अंकिता ने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। मेले में अंकिता को रमेश मिला। रमेश अंकिता की कक्षा में पढ़ता है। बच्चों, इस अनुच्छेद में आप देखिए बार बार अंकिता नाम का प्रयोग हुआ है, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। यानी भाषा में वो प्रवाह नहीं आ पाती है। अगर हम बार बार एक ही नाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा सुंदर नहीं लगती है, सहज नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे, आइए दूसरे अनुच्छेद में देखते हैं। आज अंकिता अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में उसने तरह तरह की चीज़ें देखी। उसने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर वह बहुत खुश हुई। मेले में उसे रमेश मिला। वह उसकी कक्षा में पढ़ता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों अनुच्छेद में आपको कुछ अंतर लग रहा है। पहले जो अनुच्छेद हमने पढ़ा जिसमें बार बार अंकिता नाम का प्रयोग हो रहा था, उससे भाषा सुंदर नहीं लग रही थी। लेकिन ये दूसरा अनुच्छेद देखिए, जिसमें अंकिता के नाम की जगह पर अपने, उसने, वह, उसे, उसकी शब्द आए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सहज और सुंदर लगती है। बच्चों, समझ में आ रहा है सर्वनाम? इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी का भी नाम आप ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, अगर हम बार बार उसके नाम से उसको कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसी नाम के स्थान पर अगर हम वह, उसके प्रयोग करते हैं तो इसी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जो हम नाम की जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अंकिता और रमेश के स्थान पर अपने, उसने, वह, उसे, उसकी शब्द आए हैं। समझ में आ रहा बेटा? जैसे अंकिता के नाम की जगह पर अपने आ गया, उसी तरह अंकिता के नाम की जगह पर उसने आ गया। समझ में आ रहा है? अंकिता के नाम की जगह पर अपने, उसने, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और इससे भाषा सुंदर लग रही है। इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी नाम के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसी नाम शब्द को, नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य देख लेते हैं बेटा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्दों का रूप समान रहता है। जैसे मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, तो मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया से समझ में आ रहा है, सुनती हूँ, तो मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। क्रिया शब्द से देखिए, सुनती हूँ, सुनती और सुनता। सुनती यहाँ भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है और सुनता पुल्लिंग के लिए। मैं दादी से कहानी सुनता हूँ, ये पुल्लिंग शब्द है। तो मैं शब्द का कोई अंतर नहीं हुआ है। मैं स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो रहा है और मैं पुल्लिंग में भी प्रयोग हो रहा है। तो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको वचन में भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के अनुसार सर्वनाम शब्द और क्रिया दोनों में परिवर्तन हो रहा है। जब एक वचन में करता है तो शब्द मैं प्रयोग हो रहा है
लेकिन जब बहुवचन में है यानी एक से ज़्यादा हैं बच्चे तो हम, और सुनते हैं क्रिया शब्द में भी परिवर्तन हो गया। अगर एक वचन में है तो सुनती हूँ या सुनता हूँ, अगर बहुवचन में है तो सुनते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? वचन के अनुसार सर्वनाम शब्द को भी देख लेते हैं। जैसे एक वचन में मैं का प्रयोग होता है तो बहुवचन में हम, मैंने एक वचन में प्रयोग होता है तो हमें बहुवचन में, मेरा एक वचन में प्रयोग होता है तो हमने बहुवचन में प्रयोग होता है, मेरी एक वचन में और हमारा बहुवचन में। जैसे मुझको एक वचन में और हमारी बहुवचन में। उसी तरह से देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे मुझसे, तुम, तुमने, तुम्हें, आप, आपने, वह, उसने, उसे, उसका, उसकी, उसके, उसको, ये सब एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और बहुवचन में इसी शब्द का देख लेते हैं, जैसे हमारे, आप सब, तुम सब, तुम लोगों ने, वे, उन लोगों ने, उनका, उनकी, उनके, उनको, ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले, यानी अगर आप बोल रहे हो, आप बोलने वाले हो तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम हो। हम बोल रहे हैं तो हम भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आ रहे हैं। मैंने, मुझसे, आप, तुम, तुमने, तुझसे, वह, वे, उसका, उसके, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ये बोलने वाले व्यक्ति जो प्रयोग कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं, 3 भेद होते हैं, जैसे बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। इसको हम इस तरह से जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है, मैं हारमोनियम बजाती हूँ, ये बोलने वाला, मैं अपने लिए बोल रहा है। आप तबला बजाते हो, यानी आप सुन रहे हो, सुनने वाले के लिए आपको हम कह रहे हैं। और वह गाता है, यानी किसी अन्य के लिए जब हम बात करते हैं कि वह भी गाता है। इसको आइए और कुछ देख लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम सब घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है अपने लिए प्रयोग हो रहा है, हम लोग, अपने जितने भी लोग हैं, हम सब घूमने जाएंगे, यानी हम बोल रहे हैं और हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम सब जाएंगे घूमने, तो ये उत्तम पुरुष में आ रहा है। और बोलने वाला है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो व्यक्ति बोल रहा है, तो नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम, अगर हम किसी को कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम खेल रहे हो, तो यानी मैं जिससे कह रही हूँ वो सुन रहा है मेरी बात, यानी मध्यम पुरुष, यानी उसको कह रहे हैं, वो सुन रहा है मेरी बात को, तो क्या है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जब सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए, वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं, यानी जब किसी अन्य के लिए जब हम बात करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह चालाक है, वह ईमानदार है, वह सुंदर है, तो वह जो है जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत ईमानदार है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह यानी किसी अन्य के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसे। जैसे यह मेरी घड़ी है, तो मैं निश्चित हूँ कि मेरी ही घड़ी, मैं अपनी घड़ी पहचानती हूँ। आप अपने सामान को पहचानते हो ना बच्चों,
अगर आपका किताब कोई कह देगा कि आप उसका है, तो क्या आप मान लोगे? आप अपनी किताब को पहचानते हो तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि ये मेरी किताब है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये लड़की क्या करी है? मेरी घड़ी है, वह घना वृक्ष है, वे दौड़ रहे हैं। ये किताबें हिंदी की है। हिंदी की किताब को क्या हम अंग्रेजी की किताब कहेंगे, विज्ञान की किताब कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हम निश्चित हैं कि हाँ ये हिंदी की किताब है, निश्चित रूप से कह रहे हैं। उसने गुलदस्ता तोड़ दिया। तो जिस शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं आदि। जैसे देखो, दाल में कुछ गिर गया। अब क्या गिरा है ये इस बच्चे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसे ये अंदाज है कि कुछ गिरा है। यानी निश्चित रूप से वो नहीं कह पा रहा है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिरा है, कुछ गंदा सा गिरा हुआ है, ये वो समझ में आ रहा है उसको। राहुल को कहीं जाना है, लेकिन निश्चित रूप से अभी उसको पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है। आपसे कोई मिलने आया है, कोई है जिसको पहचान नहीं रहे हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वही व्यक्ति है। रतन मदद के लिए किसी को बुला दो, यानी जो भी सामने हो उसको बुला दो। किसी का नाम लेकर के नहीं कहा जा रहा है, किसी को भी बुला दो। तो जब हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कहाँ, किसे, कैसा, कौन, कब, क्यों, किसका आदि। जैसे यहाँ देखिए, दो लड़कियाँ हैं, पूछ रही है तुम क्या खाओगी, यानी इतने सारे फल यहाँ पर रखे हुए हैं, इसमें से क्या खाओगी। यानी उससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या खाओगी, इन फलों में से तुम कौन सा फल खाओगी, तो उससे प्रश्न किया जा रहा है। जैसे आप कहाँ रहते हो, जमीन पर गिरी पेंसिल किसकी है, यानी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, किसी की भी पेंसिल गिरी हुई हो सकती है, तो किसकी है, प्रश्न किया जा रहा है। तुम्हारी किताब कौन ले गया, माँ किसे घर दिखा रही है। इन सारे शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है ना। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या अन्य किसी सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, उसका आदि। जो दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा दोस्त है, यानी जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा दोस्त है। यानी मुझसे उस व्यक्ति का, दरवाजे पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका संबंध बताया जा रहा है। जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, तो जैसा और वैसा क्या है, संबंध का बोध करा रहा है। जिसने पकाया उसने खाया, जिसने पढ़ा, जिसने मेहनत किया वो सफल हुआ। यानी जिस व्यक्ति ने मेहनत किया वो व्यक्ति सफल हुआ। समझ में आ रहा बेटा, मेहनत का सफलता से संबंध आ रहा है ना, बताया जा रहा है ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, यानी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या किसी अन्य सर्वनाम से उसका संबंध बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के प्रयोग से अपने आप या स्वयं का बोध होता है, खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ ही होता है अपना। जब हम अपने लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। यानी कपिल अपना काम स्वयं करता है, अपना काम खुद करता है। बेटा आप लोग अपना गृह कार्य खुद करते हो, स्वयं से करते हो। जैसे आपको लिखने के लिए दिया जाता है अपनी कॉपी में, कठिन शब्द लिखते हो, शब्दार्थ लिखते हो, प्रश्नोत्तर लिखते हो, तो आप स्वयं लिखते हो ना, किसी से लिखवाते तो नहीं हो। यानी अपना गृह कार्य आप खुद करते हो, तो ये खुद शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तुम भी कुछ काम अपने आप कर लो, यानी अपना काम अपने से कर लो। मैं दवाई खुद ले लूँगा, यानी दवाई मैं स्वयं से ले लूँगा, अपने से ले लूँगा।
समझ में आ रहा बेटा, जितने भी शब्द यहाँ प्रयोग हुए सब अपने लिए प्रयोग हो रहे हैं, यानी व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं दवाई खुद ले लूँगा, मुझे दवाई खाना है, मैं खुद ले लूँगा। आप लोग पढ़ाई करते हो तो अपना गृहकार्य खुद करते हो। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आया बेटा ये पाठ आप लोगों को? इस पाठ से हमने क्या सीखा, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी सब नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है। वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। आपने देखा था बेटा, वचन बदलने पर सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पुस्तक का अभ्यास आप स्वयं से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।